नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आज रिंग रोड की आधारशिला रखने के लिए नितिन गडकरी पहुंचेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने करीब 10,000 करोड़ की 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस राजमार्ग से गोरखपुर का कायाकल्प बदल जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जमावड़ा लगा रहा, काफी लोग यहाँ पर कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से जनता को संबोधित भी किया है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। एक बड़ा दिन आज उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, जहां पर विकास पथ की आधारशिला रखी गई है और प्रयास लगाए जा रहे हैं कि इस विकास पथ से लोगों को काफी सहूलियत हो। और लखनऊ में कांग्रेसियों ने सोमवार की सुबह से ही जमकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अब पार्टी कार्यालय से जुलूस निकालकर कांग्रेस राजभवन की ओर निकल चुकी है। रास्ते में पुलिस से झड़प भी हुई और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर और केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा की जा रही छापेमारी और मुकदमों को लेकर कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा है कि अगर अडानी को नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई आम जनता से सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाकर नहीं होनी चाहिए। प्रदेश भर से पहुंचे कांग्रेसी पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा हुए और फिर जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए राजभवन का घेराव करने पहुंचे। लेकिन इस बीच रास्ते में पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की थी और कांग्रेसियों को आगे बढ़ने से रोका गया। इस दौरान पुलिस ने उनके साथ वहां पर समझाइश की भी कोशिश की, लेकिन कांग्रेसी और पुलिस के बीच झड़प की खबर भी सामने आई है। इस दौरान कांग्रेसी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया है। और संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गया है। सदन के दोनों सदनों में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से जमकर हंगामा किया गया और माफी की मांग की गई है। और इस पर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है। हंगामे को देखते हुए दोनों ही सदनों को दोपहर के लिए स्थगित किया गया और फिर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन उसे एक बार फिर से कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से जो पूरा विश्व आज भारत की गुणगान कर रहा है, भारत के लोकतंत्र की गुणगान कर रहा है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने भारत का अपमान करना तय किया। एक समाज सेवी संस्था को भी उसमें गलत अराब शराब बातें कही गई। कहा गया जैसे प्रेस, जुडिशरी, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन कोई और कंट्रोल कर रहा है। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए, इस सदन की माफी मांगनी चाहिए, अध्यक्ष की माफी मांगनी चाहिए और लोकतंत्र क्या है वो उन्होंने समझने की आवश्यकता है। सर, लोकतंत्र को खतरा तब था जब भारत के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए गए इमरजेंसी में। किसने किया? उन्हीं के पार्टी ने किया। लोकतंत्र खतरे में कब आता है? जब प्रेस की आवाज बंद करी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी जाती है। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। सदस्य नहीं है
और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है कहना, और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान बचा नहीं है, हिंदुस्तान 2014 के बारे में ये सब मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों की हलचल तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में सक्रिय है और मध्य प्रदेश में जमीन तलाशने में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। अब पूरे प्रदेश पर आम आदमी पार्टी नजर जमाए बैठी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भोपाल में अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपनी ताकत को परखेगी और इसी के लिए 14 मार्च को केजरीवाल और मान भोपाल के जम्बूरी मैदान में रैली करेंगे। के राष्ट्रीय संस्थापक और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी व पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी भोपाल आएंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश चुनाव के बारे में उस दिन माननीय केजरीवाल जी कुछ घोषणा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को, सपोर्टर्स को आने वाले चुनाव के बारे में कुछ टिप्स देंगे। मध्य प्रदेश में पार्टी, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव बार बार बता के गए हैं कि मध्य प्रदेश में पार्टी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव में उतरेगी और चुनाव में उतरना सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव जीतने के लिए पार्टी चुनाव में उतरेगी। और जैसा रिस्पांस मध्य प्रदेश में पार्टी को मिल रहा है, उससे हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी इस चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और हम चुनाव में सबसे अव्वल पार्टी। और इस महीने की शुरुआत में राहुल गांधी लंदन दौरे पर थे। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा कि सदन में माइक बंद कर दिए जाते हैं, विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठा सकती। और साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष का कोई नेता किसी भी यूनिवर्सिटी में बोल नहीं सकता। भारत में लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है और अब इसी बयान पर देश में घमासान शुरू हुआ है। बीजेपी जहां एक तरफ कांग्रेस पर कटाक्ष कर रही है, तो वहीं कांग्रेस लोकतंत्र को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। इसी बीच सदन में भी हंगामा देखने को मिला, जिसके कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम नेता गांधी प्रतिमा के सामने खड़े होकर नारेबाजी और बयानबाजी करते हुए नजर आए। गंदगी करनी थी, वो गंदगी करके चले गए, पर हम सफाई करेंगे। और दूसरी बात भी कहे, मैं ज्यादा नहीं कुछ अरे गंदगी तो आप कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, संविधान के धज्जे उड़ा दे रहे हैं और सब एजेंसी को हाथ में लेके हर अपोजिशन पार्टी को दबाने का, कुचलने का, सप्रेस करने की बात आप कर रहे हैं। और ये ऐसा है, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये ऐसे हैं, खुद तो डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लोग हैं वो। तो ये कहावत भी है और सबको मालूम भी है। और एक बात, जो यूएई में गए, वो यूएई में मोदी जी क्या बोले, देखो पहले की गवर्नमेंट लेथार्जी थी और वो काम नहीं कर सके, तो हम और प्रायोरिटी बेसिस पे, यानी और भी बहुत से हैं जो अभी परसों कल कर्नाटक में कुछ दूसरे जगह भी, जो इंसान
जो व्यक्ति इस देश का प्रथम नागरिक है या प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो जाके बाहर ये सब बातें बोल सकते हैं, अगर राहुल जी जाकर वहां पर सेमिनार में डिबेट में अगर बात कहे तो अपराध हो जाता है। तो ये उनको समझ में आना चाहिए। लोग खुद डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं। भारत के लिए गौरवशाली पल रहा जब विश्व पटल पर देश की सिनेमा ने देश का नाम रोशन किया है। जो फिल्म मेकर एस राजामौली की मूवी आरआरआर के सॉन्ग नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिल गया। नाटू नाटू ने ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड जीता है और MM किरावणी अवार्ड लेते हुए बेहद ही एक्साइटेड नजर आए। उनकी स्पीच भी चर्चा में बनी हुई है और इस जीत के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। तमाम दिग्गज जो हैं इस फिल्म के लिए, इस गाने के लिए बधाइयां दे रहे हैं फिल्म मेकर्स को। मेकर्स ने आरआरआर मूवी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जीत की खुशी भी जताई है। उन्होंने लिखा है कि हम धन्य हैं कि आरआरआर सॉन्ग नाटू नाटू के साथ बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में भारत का पहला ऑस्कर लाने वाला पहली फिल्म और पहला गाना बना है। कोई भी शब्द इस अलौकिक पल को बयां नहीं कर सकता। तो वहीं दीपिका पादुकोण ने मंच पर नाटू नाटू गाने पर परफॉर्मेंस अनाउंस किया। यहाँ पर आपको दिखाते चलें कि एक तरफ दीपिका है जिन्होंने इस गौरवशाली पल में अनाउंस किया है और इसीलिए ये जो कड़ी है, जो ये घड़ी है, काफी अहम हो जाती है। और दूसरी तरफ विदेश के मंच पर देश का ये गाना, इस पर थिरकते हुए ये तमाम कलाकार नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ फिल्म के जो सिंगर हैं उन्होंने भी मंच पर has audiences dancing in movie theaters all around the world and is also the first song ever from an Indian production to be nominated for an Oscar. It plays during a pivotal scene in RRR, a movie. कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद ही आपत्तिजनक बयान कर दिया है। जयपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि मोदी को खत्म करो तो देश बच जाएगा, अगर मोदी नहीं होंगे तो देश अपने आप ठीक हो जाएगा। रंधावा ने अपने संबोधन में कहा कि अगर अडानी अंबानी को खत्म करना है तो पहले मोदी को खत्म करो। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी को पता ही नहीं है कि देशभक्ति का मतलब क्या है। देश के लिए आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के नेता जेल में गए, फांसी पे चढ़े, लेकिन मोदी और अमित शाह का परिवार कभी जेल नहीं गया है। अडानी के अगेंस्ट पूरे हिंदुस्तान में गवर्नर हाउस का जो घिराव प्रोटेस्ट रखा गया है, यह बहुत बड़ी बात है। किसी टाइम अंग्रेज जब आए थे तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए आई थी। अडानी, ये मोदी ने अडानी जैसा आदमी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हिंदुस्तान में लेकर आया है। मैंने ये बात बताई है कि 200 साल उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, अंग्रेजों का कब्जा हो गया, पूरा हिंदुस्तान कंगाल कर दिया। अब वही मोदी अडानी को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हिंदुस्तान में लेकर आया है और हिंदुस्तान का सत्यानाश करेगा। दोबारा हिंदुस्तान फिर गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हम पंजाब में रहते हैं, आपका बॉर्डर भी है राजस्थान का, गंगानगर, बीकानेर। और अब खबरों की ओर करेंगे। खबर सीतापुर से है, जहां मोहम्मदाबाद में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने आने वाले समय में कोलकाता में पार्टी का महाअधिवेशन होने की जानकारी दी। इस अधिवेशन में पार्टी को मजबूत करने के लिए चर्चा करने की बात कही गई है। अखिलेश यादव का कहना है कि अगर भाजपा लक्ष्य है तो उत्तर प्रदेश की 80 में से सभी 80 सीटों को जीतने का, तो भाजपा को सभी 80 सीटों में हराने का हमारा लक्ष्य होगा। समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम कलकत्ता में है। हमारी पार्टी के सभी नेता बैठेंगे और अपनी राय देंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट है 80 लोकसभा जीतने का,
तो समाजवादियों का भी ब्लूप्रिंट ये होगा कि 80 लोकसभा कैसे हराएंगे। याद कीजिए आप, बलवंत सिंह की जान कस्टोडियल डेथ हुई, सरकार ने कहा कि हम करोड़ों रुपए देंगे, पत्नी को सरकारी नौकरी देंगे। वहाँ के सांसद विधायक करोड़ों रुपए दे रहे थे, न करोड़ रुपए मिले उस परिवार को, न उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिली। और उसके बाद जो घटना हुई है माँ बेटी की, जिंदा जला दिया प्रशासन ने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बुलडोजर संस्कृति भारत की पहचान नहीं हो सकती। जो लोग ये नारा देते हो सबका साथ सबका विकास, उनकी पहचान बुलडोजर नहीं हो सकती। एक माँ बेटी को मार दिया समाजवादी। तो वहीं महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से जहां राज्य को भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं सरकार ने अभी तक किसी तरह की सहायता की घोषणा नहीं की है। सदन में भी बार बार मांग करने के बावजूद सरकार अपना मुंह छिपा रही है। तरी मागेच मी सांगितलं, गुजरात सरकारने 350 कोटी रुपये जे आहे आपल्यापेक्षाही कमी कांदा उत्पादन करणारं असं हे राज्य, तरी सुद्धा 350 कोटी रुपये त्यांना अनुदान दिलं, त्यांच्या वाहतुकीला अनुदान दिलं, त्यांना एक्सपोर्ट त्याच्यावर सुद्धा प्रोत्साहन भत्ता अनुदान दिलेलं आहे। आणि असं असताना एक लहान राज्य खरं म्हणजे आपल्यापेक्षा अब मुंबई से सटे वर्सोवा में स्थित ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल में सीनियर सिटीजन के लिए खास प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस खास मौके पर सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में हिस्सा बने और प्रोग्राम में सिंगिंग का भी आयोजन किया गया, जहां पर कई गायकों ने अपनी आवाज में लोगों का दिल जीत लिया। इस खास मौके पर एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल और वर्सोवा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शशिकांत माने और समाज सेवक प्रशांत काशिद मौजूद रहे। एकता मंच पिछले 26 सालों से ये कोशिश कर रहा है कि कैसे लोगों के बीच में काम करें, जो सामाजिक समस्या है उसका हल कैसे ढूंढे, इसके लिए प्रयत्न कर रहा है। तो ऑलरेडी एकता मंच की वेबसाइट है। ये एक डिफरेंट प्रोग्राम है सीनियर सिटीजन्स का। मैंने काफ़ी सारी मीटिंग अटेंड करता हूँ, लेकिन ये हम लोग के लिए, मुंबई पुलिस के लिए प्रायोरिटी है सीनियर सिटीजन्स। हम लोग उनके लिए स्पेशल हेल्पलाइन है हमारे पास, और इनकी सुरक्षा, जो सिंगल सीनियर सिटीजन्स रहते हैं उनकी सुरक्षा हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। इसके लिए हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं पुलिस स्टेशन में। सिंगल रहने वाले, कपल में रहने वाले, फैमिली रहने वाले, और उनके साथ में हम लोग जुड़े रहते हैं। हमारे कांस्टेबल या फिर हमारा बीट मार्शल या बीट ऑफिसर अक्सर उनके घर पे जाकर उनके टच में रहे, उनको सुरक्षा के मुद्दे बताए। अब मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में राम मंदिर के नजदीक फर्नीचर मार्केट के पास अचानक भीषण आग लग गई है। तो वहीं इस मौके पर फायर की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां धुआं उठता हुआ दिख रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों को वहां से बाहर हटाया जा रहा है, इलाके को खाली कराया जा रहा है और धुआं देखते हुए रायबरेली से खबर है। बता दें, अज्ञात कारणों के चलते संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने फांसी लगा ली है, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही महिला के परिजनों में कोहराम है और बताया जा रहा है कि पूरा मामला मिलेरिया थाना क्षेत्र के राही गांव का है, जहां पर महिला ने आत्महत्या की है। और उसी के बाद से महिला के परिजनों में भी कोहराम है और उनकी तरफ से इस बीच कई आरोप भी सामने आए। हालांकि स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। मुख्य कारण क्या कुछ रहा, उस बारे में पुलिस की तरफ से छानबीन जारी है। नाम की महिला है जिनकी उम्र तकरीबन 26 वर्ष है, परिजनों द्वारा यहाँ पर मृत अवस्था में ले आई गई, जिसके दरमियान उनकी बॉडी को मर्चुरी में रखा गया तथा पुलिस को सूचना भेज दी गई है। और अब खबर लखीमपुर खीरी से है। बताया जा रहा है कि कुछ परिजनों की डांट से नाराज होकर एक बच्ची ने नदी में छलांग लगा दी है। बताया गया है कि लखीमपुर खीरी के शारदा नगर में 15 साल की इस बच्ची ने शारदा नदी में छलांग लगा दी और बच्ची के परिजन ने दरअसल उसे डांटा था, जिसके बाद बच्ची ने गुस्सा होकर ये कदम उठाया है। हालांकि अब बच्ची की तलाश में पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और अब बिजनौर से खबर है। बता दें कि आवारा कुत्तों का आतंक आए दिन देखने को मिल रहा है और आए दिन इन्हीं कुत्तों की वजह से कुछ लोग शिकार हो चुके हैं। रात के समय गलियों से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। दरअसल इन आवारा कुत्तों की जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है और तस्वीरें हम आपको
दिखा दें ताजा, जहां पर रात के समय गली से गुजरते हुए शख्स के पीछे ये तमाम कुत्ते पड़ गए और ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और इसी बीच से खुद को बचाया है। पर लोगों का कहना है कि कुत्तों की तरफ से कई लोगों को घायल किया जाता रहा है, लेकिन इस बीच प्रशासन की तरफ से कोई इस पर कार्रवाई नहीं की गई, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए एक विवादित बयान दे दिया है। उनका कहना है कि विदेशी महिला से पैदा हुआ बेटा कभी देशभक्त नहीं हो सकता। राहुल विदेश में बैठकर कह रहे हैं कि हमें संसद में बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। ऐसे राहुल को मैं धुतकारती हूं, इन्हें अब राजनीति में मौका नहीं देना चाहिए। भी भ्रष्ट होती जा रही है, तो सीधा सा ये है कि आप अपने देश के नेता हैं, आपको जनता ने चुना है और आप जनता का अपमान कर रहे हैं, आप देश का अपमान कर रहे हैं, आप हमारे भारत के नहीं हो मान लिया हमने, क्योंकि जो आपकी माताजी हैं वो इटली की हैं। हमने नहीं कहा, ये चाणक्य ने कहा है कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी ने तय कर दिया। और एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति अपराधों और माफियाओं पर नकेल कसने और भूमिहीन आवास विहीन गरीबों को बसाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन की लचर कार्यशैली और अराजक तत्वों के द्वारा रायबरेली में एक गरीब महिला की झोपड़ी में आग लगा दी गई। साथ ही उसके पति और 4 बच्चों समेत उस झोपड़ी में आग लगाई गई। परिवार के लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई है। हम लोगों की भी बैठक है वरिष्ठ विधायकों की, जूनियर साथियों के साथ। कार्य मंत्रणा समिति भी है, उसमें भी कुछ बातें तय करेंगे। हमारे विधायक दल की बैठक में इस बात को तय करेंगे कि बीजेपी जो मुद्दों से भाग रही है उसे पकड़ के रखें और पूरा चर्चा कराएं। ये राहुल गांधी जी क्या मामला है जी सर? हमारे पास रहने की जगह नहीं है। क्या प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे सर। तहसीलदार एसडीएम साहब गए, मौके पर जांच की ने, उसके बाद में लेखपाल को बुलाया, उन्होंने जांच किया। 1301 नंबर में हमको ज़मीन बताया गया कि यहाँ दे देना। शुक्ला जी यहाँ वहाँ भटका रहे हैं लेखपाल को कि यहाँ देना नहीं, इनको यहाँ से हटा दीजिए। कितनी बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं सर? मैंने 50 एप्लीकेशन मैंने दिया। और डिंडोरी में बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश ध्रुवे, ज्योति प्रकाश ध्रुवे के मकान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बीजेपी के अध्यक्ष अवधराज पिलैया भी रहे और आकाश नामदेव, नगर परिषद अध्यक्ष महेश धूमकेती, जय सिंह मरावी और तमाम दिग्गज होली मनाने के लिए पहुंचे। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर एक हत्या कर दी गई। दरअसल गुलावटी कोतवाली के खुशहालपुर गांव की यह घटना है, जहां पर पति ने अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी है। खुद पुलिस के पास जाकर इस शख्स ने अपना जुर्म कबूल किया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में छानबीन की जा रही है। घरेलू कलह चल रही थी आपस में दारू पीने के ऊपर। लड़का दारू पीवा, दोनों का नासुनी हो गया, उसने वारदात दे दी। और क्या हुआ? पत्नी की हत्या कर दी। हाँ। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।